नमस्कार बच्चों, चलें तो आज हम मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फोकस होके पढ़ें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। चलें, तो टॉपिक क्या है मेरा? मेजरमेंट। मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करने वाले थे आपसे। ठीक है, you see the some significant figures। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। टॉपिक का नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ, सोचो, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? सोच के देखो। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे होते हैं वो डिजिट्स किसी मेजरमेंट में जिस पर क्या हो हम मोस्ट रिलायबल डिजिट्स हो। कैसी हो? दीज आर द मोस्ट रिलायबल डिजिट्स। जो मोस्ट रिलायबल डिजिट होती हैं, मोस्ट रिलायबल डिजिट इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में किसी वैल्यू में जो मोस्ट रिलायबल डिजिट होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, दोज डिजिट्स आर मेजर क्वांटिटी व्हिच आर नोन रिलायबली अबाउट वी हैव कॉन्फिडेंस। क्या हो? इसी मेजरमेंट में, ठीक है, इन अ मेजरमेंट दीज आर द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, दीज आर दोज डिजिट्स, these are those digits in which we have confidence, in which we have confidence, in which we have confidence, or they are reliable, or they are reliable। मतलब कि ये डिजिट तो क्या होंगी? सही होंगी। मतलब ये डिजिट फिक्स है, कांस्टेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, दे आर कांस्टेंट और फिक्स डिजिट्स। आगे देखिए क्या बोला है, याद रखो। एक डिजिट साथ में क्या हो? कुछ अनसर्टेन डिजिट। आप रूल देखो पहले तो सी दम रूल्स। पहला रूल क्या कहता है बेटा कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। All non-zero digits are significant figures। ये बताओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो 4312, 4312, इट हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि भैया कोई जीरो तो है नहीं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है पहला। दूसरा हो गया मान लो 129745। ठीक है, इसमें कितने हैं? 3 और 3 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है क्या? ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऐसी डिजिट्स जिसमें एक भी जीरो ना हो, वो सारे क्या होते हैं बेटा? वो सारे हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। चलो सेकंड रूल देखते हैं। सी द सेकंड रूल, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड क्या है? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बताओ कैसे? एग्जांपल लो। 1001, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 13 प्लस 1, याद रखो, 13 प्लस 1 सर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट। 1001 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और लो एग्जांपल, मान लो 2 20021, क्या हो जाएगा? 101। कितने हो गए इसमें? 3 3 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है क्या? चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। और देखो, याद रखो, जब भी कोई नंबर एक्सपोनेंट्स में लिखा हो, जो डिजिट्स होते हैं बस वही सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन अ नंबर रिटन इन एक्सपोनेंट, व्हेन अ नंबर expressed in exponents, so only the number shows significant figure। मान लो कैसे? 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम।
बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हैं? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और देखो मान लो ये है मेरा 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी डिजिट्स होते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लो, C 6.63। इसके बाद आपको वर्कशीट मिलेगी माइनस 34 जूल सेकेंड। इसमें कितने हैं? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है बेटा, और देखो 2 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। इसमें भी कितने हैं? इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ में आया? तो जो डिजिट्स हमारे रिलायबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट। ठीक है, देखो द मोस्ट रिलायबल डिजिट इन द मेजरमेंट इज नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। चलो ये 3 रूल क्लियर हो गए। चलो बेटा 4th रूल देखते हैं। देखो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, all zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. एग्जाम्पल लो, हटा देते हैं इसे। देखो आप तो रूल सीखते जाओ बस। आपने कितने रूल नोट कर लिए? पहले 3 रूल नोट कर लिए। चलो 4था रूल दिखाते हैं आपको। जस्ट सी द 4th रूल। याद रखो सब कुछ रूल का ही खेल है बस, और कुछ भी नहीं है। 4th रूल कहता है, तो जस्ट सी द 4th रूल। 4th रूल क्या कहता है? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, all zeros to the right of non-zero digit, all zero to the right of non-zero digit but to the left of a decimal point, but to the left of a decimal point is significant. Point is सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मान लो 127600 कितने हो गए? इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है क्या? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास? ठीक है, इसमें हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो और बताओ, ये देखो बी वाला एग्जांपल लेते हैं। 127 0.00 kg। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है क्या? चलो 5वां रूल देख लो जल्दी से। सीधा 5th रूल याद रखो। 0.161 लिखा मैंने, 0.161 लिख दूं और एक और लिख दूं 0.0161, 0.0161 सेंटीमीटर। इन दोनों में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बताओ, इसमें और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसका रूल क्या बनेगा? जब डिजिट 1 से छोटी हो और हमारा क्या हो, पॉइंट के बाद 0 लगा हो, इसका मतलब क्या होता है? वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। when the digit is less than 1, so the 0 to the right of decimal is not significant figure। ठीक है क्या? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। एक चीज समझो, 1 किलोमीटर है 1000 मीटर। ठीक है, क्या है हमारा? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? दोनों में क्या है हमारे? एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आगे चले, हटाते हैं इसे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 6th पॉइंट, 6th रूल देखो जल्दी से। याद रखो सिग्निफिकेंट फिगर सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। याद रखो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर सीजीएस में है, एमकेएस में, ये चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, independent of the unit of the quantity, number of significant figure is independent of the unit of the quantity। ये क्या है? वो number of significant figure is independent of the unit of the quantity। ये क्या हो गया हमारे? ये हमारे कुछ रूल्स हो गए हैं। ठीक है,
देख लें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, जल्दी से देखें। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, दिस आर द 6 रूल्स। बहुत ही बेसिक से रूल हैं, कुछ भी बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, बहुत बड़ी मैंने 30 मार्क वाला कोई काम नहीं किया है। ठीक है, आपको ये स्क्रीनशॉट्स आएंगे, ठीक है, इसको वो मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, शीट मिलेगी, उस शीट को आप सॉल्व करके भेजना। ठीक है बेटा, चलो तो ये हमारे क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, हम नाउ वी आर गोइंग फॉर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, हटा दें इसको, चलो हटा रहे हैं इसे। अब देखिए राउंड ऑफ करना और सीख लेते हैं, काम आएगा आपके। राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये बताओ यार। दुकान पे गए, दुकानदार ने तुमसे कहा भैया 1005 रुपए हो गए, तुमने क्या कहा, नहीं मैं 5 रुपए तो नहीं दूंगा, 1000 रुपीज दे देता हूँ। कितने देता हूँ, मान लो क्वेश्चन ऐसे हो गया, राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है कितने डिजिट तक करना है आपको। मान लो ऐसे हो गया 19.29 ये है, चलो इसको राउंड ऑफ करना है आपको कितने तक, 1 डेसिमल तक। तो क्या बोलोगे, देखो ये नंबर, ये वाला नंबर क्या है मेरा, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है। क्या करोगे, इस नंबर को क्या कर लोगे, 19 पॉइंट, इसको एक बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 19.3। ये 19.3 क्या हो गया इसका, 19.3 को भी 1 डेसिमल तक ले जाना है, कहा जाना राउंड ऑफ ले जाना है 1 डेसिमल तक। अब देखो 124.349। अब बताओ कैसे करोगे इसको, देखो लास्ट के 2 डिजिट है, इसको क्या करना है 49 को आपको क्या करना है, ये बताओ 9 का बढ़ाओगे तो 9 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एक इसमें डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 124.35। ठीक है 35 हो जाएगा। अब इसको भी तुम करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 35, तो नीचे ही काउंट होता है वैसे, तो क्या हो जाएगा 124.3 लिख लोगे और राउंड ऑफ कर लो उसको, 124 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और राउंड ऑफ करोगे, और ये 5 हो या 5 से कम हो तो नीचे वाली डिजिट हो जाती है। ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आ रही है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करने का मतलब अगर नंबर 5 या देखो 5 से बड़ा है तो उसको अगली डिजिट में कन्वर्ट कर दो, और 5 या 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, उसको हम लोएस्ट डिजिट में लेके आएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझो 18.35 को मुझे अप टू 3 डेसिमल ले जाना है। देखो 18.35 है मेरा, 18.35 है। ठीक है, अब देखो तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है, 18.35 को मुझे करना है अप टू 3 डेसिमल ले जाना है। क्या करोगे 18.35 है, ये नंबर 4 या 5 या 5 से बड़ा ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम 18.4 हो जाएगा ये। ठीक है, राउंड ऑफ आसान सी चीज है, जब कभी आप मुझे ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलें अब आगे चल रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिस पर हमें मेहनत करनी है। राउंड ऑफ आपको फिर से एक बार अच्छे से बताएंगे। ठीक है, वो उतना मजा नहीं आ रहा मुझे राउंड ऑफ पढ़ाने में अभी, पर अभी तो हम चल रहे हैं कहां पर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की तरफ चल रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहली बात करते हैं एरर इन एडिशन ऑफ अ क्वांटिटी। मान लो 2 क्वांटिटी को क्या करना है बेटा, हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में क्या होगा, एरर इन एडिशन की बात चल रही है। एडिशन मतलब आप 2 क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो अगर उसमें क्या एरर आता है, देखो ध्यान दो, मैं आपको बोलूं z इज इक्वल टू a प्लस बी। z मेरी क्वांटिटी है, देखो z मेरी क्वांटिटी और a और b को क्या करना पड़ रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। मान लो z में एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा z, a में एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a, और b में एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा b। ये b में एरर हो जाएगा हमारा, बात समझ में आई। देखो प्लस माइनस डेल्टा a का मतलब क्या है, एरर इन z, एरर इन a, एरर इन b। ठीक है, उसके बाद ये बताओ कि मैं एक काम करता हूं, z प्लस माइनस डेल्टा z, a को बाहर ले लो, a प्लस b को बाहर ले लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और a प्लस b की वैल्यू क्या होती है, z होती है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, इसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है हमारा
एरर इन एडिशन का। इसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला इन एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन का फॉर्मूला है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपके पास दो मासेस हैं, मान लो 5 ± 0.2 kg और दूसरा मास है 6 ± 0.3 kg। बताओ इसका टोटल मास क्या होगा। इस क्वेश्चन का टोटल मास क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल मास? टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे? m = m1 + m2, पहले क्वांटिटी को ऐड कर लो, क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5 + 6, दिस इज 11 kg। 11 kg क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं प्लस माइनस डेल्टा m की, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा m, डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। देखो प्लस माइनस डेल्टा m क्या है, m1 0.2 प्लस 0.3 प्लस माइनस 0.5 kg, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा टोटल? टोटल हो जाएगा, देखो कितना टोटल होगा, 11 प्लस माइनस 0.5 kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये हमारी वैल्यू है टोटल m प्लस डेल्टा m की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आई? आसान सा टॉपिक है, क्लियर है क्या? एग्जाम में आ सकता है ड्राइव करने को, एरर इन एडिशन। चलो नेक्स्ट देखो, राइट डाउन आगे लिखते हैं एरर इन सब्सट्रैक्शन। क्या पढ़ना है बेटा हमें पढ़ना है एरर इन सब्सट्रैक्शन। बताओ एरर इन सब्सट्रैक्शन क्या होता है, बताएं व्हाट इज एरर इन सब्सट्रैक्शन। अगर दो क्वांटिटी है, मैं आपसे पूछूं कि आज के टेम्परेचर में और कल के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं एरर इन सब्सट्रैक्शन। क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एरर इन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। देखो ध्यान देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मैक्सिमम 1-2 नंबर के टॉपिक हैं, कभी कभार पूछा जाता है, वो भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। सेकंड है एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन सब्सट्रैक्शन। तो बताओ z = क्या है, a - b होता है, z = a - b। अब z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, यही है। तो एक काम करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, a माइनस b प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। याद रखो भले ही एरर माइनस हो रहा हो, क्वांटिटी या प्लस हो रही हो, एरर तो ऑलवेज ऐड होता है। a माइनस b क्या हो जाएगा, z बन जाएगा। दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। z से z कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z = प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है क्या? ये क्या हो गया हमारा एरर इन सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला निकल के आ गया ये। अब एक काम करते हैं, चलो मैं आपको टेम्परेचर देता हूँ। मान लो आज का टेम्परेचर है 39.2 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। परसों का टेम्परेचर था, मान लो कल का टेम्परेचर है 41.2 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या है। चलो डिफरेंस इन टेम्परेचर T2 minus T1 is equal to 41.2 minus 39.2, 39.2 ये हो जाएगा 2, ठीक है। T2 minus T1 कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। प्लस माइनस डेल्टा T क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा T1 कितना है 0.1 प्लस 0.3 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा हमारा वैल्यू कितनी आ गई पूरी, चेंज इन टेम्परेचर इज। याद रखो क्वांटिटी को भले ही माइनस करो या ऐड करो, एरर ऑलवेज ऐड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। दिस इज नोन एज एरर इन सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं एरर इन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चलें
अब आगे चलते हैं और अगला क्या है अपना, अगला है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। किसके अंदर, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। हटा दें इसे। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है मेरा एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन क्या है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड वन प्रोडक्ट मान लो, एरर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन याद रखो, एग्जाम में ड्राइव करने को आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अकेडमिक एग्जाम में मान लो एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक चीज बताओ, z इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक तो है। z एक क्वांटिटी है जो a और b के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। मान लो एरिया है, ठीक है, फोर्स है, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो आप समझो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस a इंटू बी। z में एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा z। a में एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a। और बेटा b में एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। एक चीज बताओ, z कॉमन निकाल लो यहाँ से, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। ऐसा मत करना कि z कॉमन निकाल लिया तो डेल्टा बचे, वो डेल्टा z क्वांटिटी का नाम है। फिर यहाँ से a कॉमन निकालो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, इंटू यहाँ से b कॉमन निकालो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, a इंटू बी क्या होता है, z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 का उल्टा पूरे कर दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, 1 का दोनों हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। अब एक चीज बताओ, ये दोनों क्या होंगे, छोटा इंटू छोटा वेरी छोटा, स्मॉल इंटू स्मॉल वेरी स्मॉल होता है, इट बिकम नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो हटा देंगे इसे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z बाय z क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। बात समझ में आई। दिस इज एरर इन मल्टीप्लिकेशन। किसके अंदर एरर आ गया, ये हमारा है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लाई में एरर वाले सवाल कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन देता हूं आपको एक। मान लो लेंथ दे दी 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे दी 20 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है विद एरर, एरिया विद एरर। ये बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितना है 10, ब्रेड्थ कितनी है 20, इट बिकम 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा एरिया हो गया, ठीक है। अब ब्रेड्थ देखो, मतलब निकाल दो, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एरर। एरर इन एरिया निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल बाय एल प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 200 प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है 0.2 डिवाइड बाय 10 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 20, 0.2 डिवाइड बाय, ठीक है। एक मिनट रुको, पहले आप इतना नोट करो, ये फॉर्मूला आ गया। अब सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको, हटा दें इस फॉर्मूले को, नोट डाउन दिस फॉर्मूला बिकॉज वहां पर जगह नहीं है, हटा देते हैं इसे। अब क्या कराते हैं आपको, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। हटा दें बेटा, चलें हटा देते हैं इसे। ये हमारा एरर इन मल्टीप्लिकेशन था और अब इसके ऊपर कुछ सवाल देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखें, फोकस ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, सही चल रहा है, ध्यान दो। तो आप क्या करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए कितना है 200 प्लस माइनस
डेल्टा एल कितना है 0.2/10 प्लस 0.4/20, ठीक है बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई 200 प्लस माइनस 200 एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 हो ना 4 4 ठीक है, 20 कट जाएगा, क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए कितना हो जाएगा, ये होगा मेरा 200 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पता परसेंटेज एरर कितना आ गया, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, निकाल सकते हो परसेंटेज एरर, देखो 8/200 इंटू 100, दिस इज 4%, प्लस माइनस 4% इज द एरर इन द क्वांटिटी, ठीक है, एरर भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है क्या, चलो बेटा इतनी बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं, फिर आपको क्या बताएंगे अब बताएंगे ये हमारा क्या हो चुका है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन हो गया, आप क्या पढ़ेंगे एरर इन डिवीजन, क्या पढ़ेंगे, डालें इसको, तो देखो आसान है, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी नहीं है, हटाते हैं इसे और अब पढ़ते हैं एरर इन क्या पढ़ते हैं, एरर इन, देखो तो आता है एरर इन डिवीजन, क्या पढ़ते हैं एरर इन डिवीजन में क्या एरर होता है वो देखते हैं, जाओ एरर इन डिवीजन, z इज इक्वल टू a अपॉन b, z इज इक्वल टू a अपॉन b होता है, क्लियर है क्या, z इज इक्वल टू a अपॉन b, z में एरर क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा z, a में क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा a और b में क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, z में z कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z प्लस माइनस, तो एक काम करते हैं a ऊपर से कॉमन निकालना, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, b नीचे से बाहर निकाल लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये बताओ a अपॉन b क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और z से z क्या हो गया कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, क्या रखो ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाते हैं, क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर -1, आपको बताई थी बाइनोमियल थ्योरम, याद है क्या, बाय बाइनोमियल थ्योरम, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस x की पावर n इक्वल टू क्या होता है a प्लस nx होता है, क्या होता है बेटा a प्लस nx, ठीक है, क्या करते हैं -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू, इसका मल्टीप्लाई करो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, अरे प्लस माइनस देखो माइनस प्लस देखो एक ही बात है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b, और ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस बिकम नेग्लेक्ट, क्या हो जाएगा बेटा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, बस 1 से 1 क्या कर देंगे कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है क्या, ओके गुड, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरर इन डिवीजन, ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्म पे कराएंगे, ठीक है, बाकी अभी हम एक और बता देते हैं इसमें एरर इन एक्सपोनेंट और बता देते हैं, क्या बता देते हैं बेटा, एरर इन एक्सपोनेंट बता देते हैं, क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक कवर होना चाहिए पहले, ठीक है, तो हटा देते हैं इसको, 4th वन हो गया ये, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम 5th वन क्या होगा, हमने जो याद रखो बाइनोमियल थ्योरम में इतना ही माना है, बाकी सब टर्म क्या कर दिए हमने नेग्लेक्ट कर दिए हैं, अगला आता है हमारा, अब आता है एरर इन, क्या आता है एरर इन, ध्यान दें, अब आता है एरर इन एक्सपोनेंट्स, एरर इन एक्सपोनेंट्स वाली बात लेते हैं 5वां, एरर इन एक्सपोनेंट्स,
ध्यान देना, बहुत ही सरल सा सवाल है। ये बताओ z इक्वल टू लिख दिया मैंने a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c रूट d, ठीक है। अब मैं इसमें परसेंटेज वाला निकालना चाहता हूँ, एक्सपोनेंट निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा? प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये एरर है। प्लस माइनस 3 को बाहर निकाल लो, डेल्टा ए बाई प्लस 2 डेल्टा बी बाई डी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। याद रखो एरर ऑलवेज क्या होते हैं? ऐड होते हैं। इस तरह से क्या निकाल लेंगे? इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। मान लो एरर इन A, B, C and D are 2%, 4%, 1% and 3%। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? प्लस माइनस 3 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 4% प्लस 1% प्लस 1/2 इंटू 3%। कितना हो जाएगा ये? प्लस माइनस 6% प्लस 8% प्लस 1% प्लस 1.5%। 6 8 14 15 साढ़े 16 16.5% इज द एरर। ठीक है, 16.5% क्या आ गया हमारा? एरर आ गया। आसान सा सवाल है। अरे बताओ एरर इन एक्सपोनेंट बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखो हटाते हैं इसको, एक क्वेश्चन और देते हैं। h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला सवाल दिखा देते हैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, याद रखो टॉपिक और टाइम लगता है भाई, इतना आसान थोड़ी ना है कि हाल की हाल हलवा बना दिया तुमने। देखो समय लगता है, प्रैक्टिस करें इसके लिए। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, इफ h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एरर इन करंट इज 8%, रेजिस्टेंस इज 5% and in time 2%, find percentage error in h। प्लस माइनस डेल्टा h by h into 100, परसेंटेज ले लो, प्लस माइनस 2 डेल्टा i by i प्लस डेल्टा r by r प्लस डेल्टा t by t। ठीक है, प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा i by i कितना है? 8% प्लस 5% प्लस 2%। हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 16% प्लस 5% प्लस 2%। 16 5 21 तो 23% हो गया। प्लस माइनस 23% इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ है इसका, मेजरमेंट का। आई होप मैंने कुछ समझा पाया आपको। जो भी डाउट्स रहेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं तो जल्दबाजी में कुछ कहीं ऊपर नीचे बता गया हूँ, तो उसको हम सही कर लेंगे। थोड़ा राउंड ऑफ ऊपर देख लेंगे बात अच्छे से, कोई इशू नहीं है। और राउंड ऑफ कोई ज़्यादा पड़ता भी नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन बनते नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे बनेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के ऊपर बनेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इतना कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करी जाएगी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।